गरीब बच्चा उसको स्कॉलरशिप की जरूरत नहीं पड़ेगी, इतना पैसा आता है। जैसे 2 मुस्लिम है, 2 गैर मुस्लिम है, अब क्या होगा, बंदर बाट नहीं होगी। बोर्ड ने भी नहीं बनाया। बताओ आप मुसलमानों के लिए क्या किया आज तक? बोर्ड ने कितने मेडिकल कॉलेज बनाए, वो लिस्ट सार्वजनिक करे। कितने लड़कियों के लिए कॉलेज बनाए, कितने अरबी फारसी के लिए कॉलेज बनाए, चलो कितने उर्दू के लिए कॉलेज बनाए। वो रिपोर्ट दे कितने मेडिकल कॉलेज, कितने कॉलेज, कितने बच्चे आईएएस के फीस दी, उनकी पीसीएस की फीस। कुछ खुश है, कुछ ना खुश है। ना खुश हुए लोग हैं जिनके हाथ से रेत की तरह फिसल रहा है, माया माल फिसल, माया। ये बन गया सनातन बोर्ड। सनातन बोर्ड ध्यान रखना, भी कह दिए सनातन बोर्ड बन गया। मैं उस दिन मिठाई बांटूंगा। मदरसों के लिए कानून बना उत्तर प्रदेश में। ये जो बुक्स है, ये बाबा जी हैं, ये महाराज जी। संसद के अंदर वक्फ बोर्ड संशोधन विधेयक पास हो गया है। ऐसे में देश का मुस्लिम समाज लगातार ये देख रहा है कि वक्फ बोर्ड के संशोधन से देश के मुसलमानों का भला होगा या देश के मुसलमानों का विरोध होगा। इसी को लेकर कई पार्टियों की बात करें तो कई पार्टी इसके विरोध में रही, लेकिन अब ये बिल मुसलमानों के लिए कितना सही है, इस पर बातचीत करेंगे। और इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं खुर्शीद मलिक चिश्ती, जो लगातार मुस्लिम समाज से जुड़े हुए मुद्दों पर नजर बनाए रखते हैं और लगातार मुस्लिम समाज की आवाज उठाते हैं। तो इन्हीं से बातचीत करेंगे कि वक्फ बोर्ड में हो रहे इस ऐतिहासिक संशोधन का होना क्या मुस्लिमों के लिए लाभकारी है, या फिर जिस तरीके से विपक्ष कह रहा है कि जो सरकार है वो मुसलमानों की संपत्ति को हड़पना चाहती है। इस पर बातचीत करेंगे कि मुसलमान समाज को क्या लगता है और अब मुस्लिम समाज को इस पर क्या सोचना चाहिए, क्या करना चाहिए। तो खुर्शीद मलिक चिश्ती जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है जी, धन्यवाद। तो चिश्ती जी, ये जो वक्फ बोर्ड में संशोधन की बात हो रही है, कैसे देखते हैं आप इसको, जो संशोधन हुआ? सर्वप्रथम मेरे सभी देशवासियों को मेरी तरफ से जय हिंद, जय भारत। जी, ये जो आज हमारा संशोधन बिल हुआ है और इस पे सदन में पक्ष विपक्ष दोनों बोल रहे हैं, बातचीत चल रही है, तो जहां तक मैंने सुना है जी, और जहां तक मैंने समझा है, ये मुसलमान के हित का है। क्यों? इसमें क्या हो रहा था अब तक ये हो रहा था कि जो जमीनें हैं, जो जायदादें हैं, जो वक्फ हो गई, वक्फ का मतलब ये है हमने अपनी मर्जी से, हमने अपनी इच्छा से वो जमीन को वक्फ कर दिया अल्लाह के नाम। वो अल्लाह की संपत्ति, उसके नाम पे हमने मस्जिदों को वक्फ कर दिया या मदरसों को वक्फ कर दिया या जनहित में वक्फ कर दिया। हमारे पूर्वजों ने वक्फ किया। तो वो जो वक्फ जो है उसका मतलब ये होता है, जैसा पिछड़ा मुसलमान है और जो है गरीब अतीम मुसलमान है, उसके बच्चे हैं, और जैसे और समाज पिछड़ा है तो उनको उनकी तरक्की, प्रगति और शिक्षा, उसकी उन्नति के लिए वो प्रयोग किया जाए उसकी आमदनी को। लेकिन उसकी आमदनी को अगर सही माने में प्रयोग किया जाए तो 1 वर्ष में ही गरीब बच्चा, उसको स्कॉलरशिप की जरूरत नहीं पड़ेगी, इतना पैसा आता है। और इतनी लैंड है कि रेलवे के बाद और सेना के बाद तो वक्फ बोर्ड में हिंदुस्तान में लैंड है और उसमें जो है इतनी आमदनी है कि उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा वो लैंड है। और कई धार्मिक स्थलों में लैंड है, जैसे मस्जिदों मदरसों में भी है, और हमारे धार्मिक जो है मंदिर है, तो ऐसी उनके पास हजारों एकड़ लैंड है।
जितनी वक्फ के पास संपत्ति है इतनी बड़े मंदिरों के पास संपत्ति है। अगर ये वास्तव में सब संपत्ति देश के उत्थान में लगाई जावे, इसकी आमदनी देश के उत्थान में लगाई जावे, और वो मैं ये कह रहा हूं खाली मुस्लिम नहीं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबके बच्चों को हायर एजुकेशन मिलने में बहुत सपोर्ट हो, और इसमें जो है उन बच्चों को आगे बढ़ाया जावे। आप मुस्लिम समाज से जुड़े हुए हैं, मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि अब तक क्या हुआ? वक्फ बोर्ड जो है, ये कहा जाता है कि आजादी से भी पहले का जब मुगल सम्राट होते थे, बात तो तब से होती थी अल्लाह के नाम प्रॉपर्टी करने की, अल्लाह के नाम कुछ दान करने की। उसके बाद आजादी के बाद ये वक्फ बोर्ड बन गया। अब तक क्या हुआ वक्फ बोर्ड में? जिस तरीके से सरकार लगातार कह रही है कि भाई कब्जा जो है वक्फ बोर्ड पर कर लिया है कुछ मुसलमानों ने, और गरीब मुसलमान इससे अछूता है। वो राइट है 100%, 99% वो राइट है जी। 1% जो है मैं समझाता हूँ। वक्फ जो है अंग्रेजों से पहले भी था, और वक्फ बोर्ड जो है देश की आजादी से पहले भी था। और क्योंकि हमारे जो वक्फ संपत्ति जो की, तो हमारे बादशाह के टाइम में ये था, तो जो टीपू सुल्तान ने 2 कानून लागू किए थे जी। एक कानून तो ये लागू किया था कि अस्तन यानी कि पूरे कपड़े, चाहे वो कोई भी बिरादरी है, उसको पूरे कपड़े पहनने पड़ेंगे, और वो पूरे कपड़े पहनेगी। और अर्ध जो नारी है वो अर्धनंगी नहीं रहेगी। क्योंकि पहले क्या था, कुछ समाज को, मैं माफी चाहता हूं, नाम नहीं लेना चाहूंगा, लेकिन सब समझ जाएंगे, कुछ समाज को वो नंगा रखते थे उनकी महिलाओं को आधा, और उनके स्तन रखते थे, स्तन खुले रहते थे। जिसके छोटे स्तन होते थे उस पे कम टैक्स, और जिसके बड़े स्तन होते थे उस पे ज्यादा टैक्स। तो टीपू सुल्तान ने जब ये चीजें देखी तो उन्होंने पहला विद्रोह किया। जो पहली मिसाइल टीपू सुल्तान ने बनाई कि हमारे पास इन अंग्रेजों से बढ़ के हथियार कौन सा हो सकता है, तो पहली मिसाइल बनाई, वो 5000 से लेकर 500 से लेकर 600 मीटर तक वार करती थी। और उसके बाद उन्होंने ये कानून बनाया कि जो गरीब और यतीम है उनके लिए वक्फ की जाए संपत्ति। तो तब से संपत्ति वक्फ होने लगी। उसको इतिहास में पढ़ो, राजा महाराजा भी करते थे, ऐसा नहीं है, गरीबों के लिए सब करते थे, ऐसा नहीं है मुस्लिम में ही है। ये मुस्लिम में दान, हिंदू में जो है समाज सनातन में वो दान पत्र होता है, दान होती है, मंदिरों के नाम दान होती है। बड़े बड़े जो हमारे अनाथ आश्रम है, विधवा महिला आश्रम है, और वे बुजुर्ग आश्रम है, उनके भी दान है। तो क्या वह मुसलमानों को फायदा मिला उस दान की जमीन का? और जो ये दान है जो उन्होंने किया तो उसका लाभ हुआ, उसका लाभ हुआ, उन गरीबों के लिए उनका फायदा होता था। और लेकिन देश की आजादी के बाद जब अंग्रेज चले गए, अंग्रेजों ने भी इसका इस्तेमाल किया पूरा, और जब अंग्रेज चले गए तो अंग्रेज यहाँ से लूट के ले गए सब कुछ। मुगल जो हुआ, मुगल तो यहीं मरा, यहीं इसी जमीन में गड़ा और इसी जमीन में रहा, और यहाँ की संपत्ति सारी यहीं लगाई। उन्होंने देखो ताजमहल बनाया, और वो शिरडी की वो बनाई, और ऐसे बड़ी बड़ी ये वक्फ बोर्ड की जमीन में जो है ये दान कर दी। जब दान कर दी तो वक्फ पे चली गई। लेकिन देश की आजादी के बाद क्या हुआ, और जब सदन बनी, ये अहम हिस्सा बता रहे हैं। हाँ, हिस्सा जो चल रहा है, जिसपे संशोधन चल रहा है, ये कई बार लेके वक्फ का संशोधन हुआ। ये ऐसा नहीं है पहली बार ही हो रहा है। ये जो उसमें बिगड़ा हुआ सिस्टम था उसको कई बार संवारा गया, और उसमें संवारा गया, संवारते संवारते ये हुआ कि उसमें जो है मुस्लिमों को उसका मेंबर बनाया गया, जो पढ़े लिखे, जो उर्दू अरबी जानते थे, मौलवी मुफ्ती थे, जो कारी थे, काजी थे, उनको बनाया गया। उन्होंने कुछ दिन सही चला, लेकिन उसके बाद क्या हुआ, जो संपत्ति वक्फ थी वो किराए पे भी जाती थी। जैसे दुकानें बन रही है, 50 दुकान है, जमा मस्जिद की दुकानें हैं, और मंदिरों की दुकानें हैं, उसकी दुकानें, तो लोगों ने उनको 200 रुपये, 100 रुपये, 50 रुपये, आज भी 150 रुपये पे 50-50 रुपये में दुकानें चल रही है। और जहां उसकी बराबर में प्राइवेट दुकान 10,000 रुपये महीना,
और वो 150 रुपये महीना है। आज भी वो मिलके अब उसमें जो है अल्पसंख्यक विभाग बनाया गया। अल्पसंख्यक विभाग जो बना, अल्पसंख्यक विभाग बनाया गया। अल्पसंख्यक विभाग में इंस्पेक्टर आए, वो सारे हिंदू थे। ये तो है नहीं भाई वो तकरीबन मुसलमान ही थे। जो सर्विस पे है वो देखो, जो डीएम है, डीएम के लिए हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब बराबर है जी। एसडीएम के लिए भी सब ऐसे ही है, और शासन के लिए भी ऐसे ही है, प्रशासन के लिए भी ऐसे ही है। तो उन्होंने जो है उनको इंस्पेक्टर को, वक्फ बोर्ड इंस्पेक्टर को मिलके, और उनको मिलके जो वहां ऊपर बैठे थे अधिकारी, तो अधिकारी, उनको कमेटी दी और उन्होंने उस कमेटी की देख रेख के लिए एक कमेटी नियुक्त कर दी। गांव की, समाज की, गांव की, शहरों की जो संपत्तियां थी, तो उन्होंने उसको खुदर बुदर करना चालू कर दिया, और आधे पैसे आप खा गए और आधे पैसे वक्फ में जमा कर दिए। अच्छा, ऐसा भ्रष्टाचार में होने दबा के हो रहा था। और ये नहीं है, हमारा सहारनपुर है, सहारनपुर में भी आज दुकानें देख लीजिए, जमा मस्जिद की, शियाओं की जो वक्फ हैं, जो बाड़े हैं, जो वहाँ धार्मिक स्थलें हैं, उनको चेक करिए। बाजार में भी हैं तो उनके पीर को मजार हैं, उनकी दुकानें हैं, उनकी वो है वक्फ कर रखी लोगों ने जमीनें, तो उसको 100-150 रुपए उसमें रहते हैं। ऐसे नहीं है कि वो मुसलमानों नहीं दाबे, उसमें हिंदू भी दाब रहे हैं, उसमें हिंदू भी दाब रहे हैं, क्योंकि वो किराएदार है और वो 100-150 रुपए दे रहे हैं। यानी सरकार का ये कहना कि वक्फ बोर्ड की संपत्ति का गलत इस्तेमाल हो रहा है, ये सही है? सरकार ने जो कदम उठाया वो बिल्कुल राइट, क्योंकि मैं इससे खुश हूं, और वो इसलिए खुश हूं क्योंकि वक्फ बोर्ड की संपत्ति का मिसयूज हो रहा था और उसमें लूट खसोट हो रही थी। इंस्पेक्टर से मिलके टोटल उसमें खाया जा रहा था। और ये समझ लो वो जो है, जो नकलाऊ रिपोर्ट जाती थी, वो रिपोर्ट जाती थी बना के। आप यहीं बाहर निकलोगे, हमारे यहाँ कब्रिस्तान वक्फ होता है, उसमें हर समाज का व्यक्ति दफन होता है, वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी होती है। उसमें वो वक्फ में जो चढ़ गया कब्रिस्तान वो वक्फ का है, और जो वक्फ में नहीं चढ़ा वो समाज का है, समाज का, वो गवर्नमेंट का है, वो समाज का है। यहाँ जो मस्जिद वक्फ में चढ़ गई वो वक्फ बोर्ड की है, जो नहीं चढ़ी वो समाज की है। तो ये लोग जो है क्या करते हैं, उसको जो है कमेटी बनाई फर्जी लोगों ने, जो भूमाफिया किस्म के लोग हैं, और उन्होंने वहां जमा करा दी और वो वक्फ में चढ़ गया, और फिर उसमें दुकानें निकाल दी और दुकानें निकाल के उनको किराए पे दे दिया। मैं ये पूछना चाहता हूँ, जो जमीन में दफन हो गया, जो इसका इंतकाल हो गया, जो मर गया, उसमें आमदनी की क्या जरूरत है भाई तुम्हें? उसकी बॉर्डरी करवा दो, उसमें तो कब्र खुदनी और दफन होना, लेकिन उस हाँ, और वहां पैसे की आमदनी कर ली उन लोगों ने। वो कमेटी आपस में बंदर बाट करती है। तो ये बंदर बाट जो हो रही थी, इस पे जो है लगाम लगेगा और इसमें जो है पूछताछ होगी। जो देखो वक्फ बोर्ड में जैसे अब कह रहे हैं, कुछ लोग प्रचार कर रहे हैं भाई उसमें महिलाएं भी आएंगी। महिला तो पहले भी थी, अच्छा, बोर्ड में महिला पहले भी थी और आज भी आएंगी। हाँ, उसमें जो है सनातन धर्म के लोग नहीं थे, गैर मुस्लिम जो है। हाँ। हाँ। उनको बोलो सनातन धर्म के लोग। गैर मुस्लिम तो कोई भी हो सकता है, गैर मुस्लिम कोई नहीं होता। ईसाई हो सकता है, देखिए गैर मुस्लिम हो सकता है। हमारा मानना ये है, और हमारे नबी ने, हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये फरमाया, तो आप मानवता पे काम कीजिए, मानव एक समान। तो ये सही है। आप जब वक्फ बोर्ड में जो 2 मुस्लिम और 2 गैर मुस्लिम लोग शामिल होंगे, आपको क्या लगता है? देखो इसका विरोध है। जैसे 2 मुस्लिम है, 2 गैर मुस्लिम है, अब क्या होगा, बंदर बाट नहीं होगी, क्योंकि वो सोचेगा मेरे पे ना इल्जाम आ जाए, वो सोचेगा मेरे पे ना इल्जाम आ जाए, मुझे ने प्रधानमंत्री टांग दे, मुझे ने मुख्यमंत्री टांग दे। तो ये जो है अब बंदर बाट नहीं होगी, महिलाएं भी आएंगी, वो भी आएंगे, और 21-22 लोगों की कमेटी जो भी बननी है वो बनेगी। उसमें तो 10-12 तो रहेंगे मुसलमान, तो क्या दिक्कत है? लेकिन दिक्कत ये हो रही है, जो पहले बंदर बाट हो रही थी, जो वक्फ बोर्ड की संपत्ति है उसका किराया खाया जा रहा था, वक्फ बोर्ड की संपत्ति को बेची जा रही थी। आप यहाँ सहारनपुर में सही जांच करा लीजिए, आपको पता लग जाएगा आधा शहर वक्फ बोर्ड का है, जबकि तो देवबंद के पास है। ठीक है जी। ये अरे बात ये नहीं है, नहीं इस्लामिक, देखिए इस्लामिक
इस्लामिक कंट्री है, जहाँ से अधिकार, ठीक है। और ये हमारा भारत, बात इस्लाम की नहीं है, बात हिंदू मुसलमान की नहीं है, बात है इंसानियत की, ईमानदारी की। वो जो है 140 करोड़ की बात कर रहे हैं मोदी जी। अभी देखिए, जो आदमी ये कह रहा है कि मोदी जी वो मदरसे खोज लेगा, मस्जिदें खोज लेगा, तुम्हारे जो है कब्रिस्तान खोज लेगा, कहाँ खोज लेगा भाई, कहाँ लेके जाएगा? हाँ, उसकी निगरानी हो जाएगी, उसमें ना तो फर्जी दुकान बनने की, ना कब्रिस्तान दबने का, ना उसको खुलने का, उसकी पैमाइश होनी चाहिए। शमशान घाट है, शमशान घाट में मुसलमान तो नहीं वो करता, लेकिन शमशान घाट भी आधा दाब रखा लोगों ने। आप ये देखिए, हमारे यहाँ 7 बीघा का कब्रिस्तान वो शमशान घाट है, उसको नाप लिए 1.5 बीघा भी नहीं मिलने का, 1.5 बीघा भी नहीं मिलेगा। अच्छा, ये बताइए आप, ये कहा जा गया सरकार की तरफ से, अनुराग ठाकुर बोले कि भाई वक्फ बोर्ड केवल 200 मुस्लिमों के हाथ में है, वही चला रहे हैं वक्फ बोर्ड, वही अपनी जमीनें बेचते हैं। जब अधिकार सब मुसलमानों का है तो 200 मुस्लिम लोग ही क्यों चला रहे हैं? आपको लगता है ऐसा कि ये सही बात कही है उन्होंने? ये उनकी बात 100% है। जो हिसाब किताब है वो सार्वजनिक होना चाहिए, वो सबको पता लगना चाहिए। वक्फ संपत्ति सबकी संपत्ति है, गरीब मुसलमान की, अमीर मुसलमान की। उसको जो है हमारे बुजुर्गों ने जो वक्फ किया, उसमें हमारे बुजुर्गों ने ये कहा कि ये उत्थान के लिए है, यानी उनकी शिक्षा के लिए, उनके बिजनेस के लिए, उनकी तरक्की प्रगति के लिए, उनके लिए हॉस्टल खोल लो, उनके लिए मेडिकल कॉलेज खोल लो, उनके लिए बड़ी बड़ी चीजें खोल लो। लेकिन हमारा मदरसा है देवन, ठीक है, अगर वो चद्दर बिछा दे ऐसे 1 किलोमीटर लंबी और वो कह दे 1 घंटे में इसको भरना है, तो 1 घंटों में 1 किलोमीटर ऊंचा 500 के नोटे की गड्डी का ढेर लग जाएगा। लेकिन उन्होंने आज तक कोई यूनिवर्सिटी नहीं बनाई, वक्फ बोर्ड ने कोई मेडिकल कॉलेज नहीं बनाया, की बात कर रहे हैं ना, और वक्फ बोर्ड में भी नहीं बनाया। बताओ आप, मुसलमानों के लिए क्या किया आज तक? वक्फ बोर्ड ने कितने मेडिकल कॉलेज बनाए, वो लिस्ट सार्वजनिक करे। कितने जो है वैसे कॉलेज बनाए, डिग्री कॉलेज, कितने लड़कियों के लिए कॉलेज बनाए, कितने अरबी फारसी के लिए कॉलेज बनाए, चलो कितने उर्दू के लिए कॉलेज बनाए, हमारी महिलाओं के लिए, बहू बेटियों के लिए और हमारे बच्चों के लिए कितना काम किया। वो सूची जारी कर देना भाई। जो वक्फ बोर्ड का वो कह रहे काली पट्टी बांध और विरोध करो, क्यों करो विरोध? वो आम पब्लिक को गुमराह कर रहे हैं और आम पब्लिक को भिड़ा रहे हैं। कोई भी जो वक्फ बोर्ड का बड़ा मिनिस्टर है कि उसके कोई प्रोडक्ट्स में किसी के बच्चे उतर रहे हैं क्या? वो खुद उतर रहे हैं क्या? आम पब्लिक को, अब आम पब्लिक अंदर जाएगी, आम पब्लिक सारे काम करेगी। हमारे सहारनपुर में यही हुआ, घंटाघर पे उन्होंने जो है ये किया और वहाँ नारे लगाए, और वो जो है एक लड़का था कोई, उसने वो गलती कर दी, महागलती। अरे हमें किसी से क्या लेना है? हमारा देश, हमारा वतन, हमारे वतन की तरक्की और प्रगति और हमारा तिरंगा हमारी जान है, हमारा शान है, हमारी वतन हमारी जान है। ये कहा गया, असदुद्दीन ओवैसी ये कह रहे हैं कि वक्फ बोर्ड नहीं, वक्फ बेकार बिल है, वक्फ बिल नहीं, वक्फ बेकार बिल है और इससे मुसलमानों का अधिकार छिन जाएगा, ये मुस्लिमों के धर्म में जो है हस्तक्षेप है। देखिए, ओवैसी तो अच्छे नेता माने जाते हैं ना, वो अरे बैरिस्टर हैं, अच्छे पढ़े लिखे हैं, अपनी वो तंजीम चला रहे हैं, पार्टी चला रहे हैं, ऐसा नहीं है, वो बैरिस्टर हैं, समझदार है। लेकिन उन सारी चीजों के साथ साथ वो राजनीतिज्ञ भी हैं, क्योंकि वो राजनीति भी करते हैं। तो क्यों वो राजनीति करेंगे, भड़काएंगे, तभी तो वो चमकेंगे ना भाई। ये सब होता है, ये वोटिंग का खेल है, ये वोटिंग का खेल है। वोटिंग का खेल चाहे कोई भी कर रहा है, वो वोटिंग के लिए कर रहा है। चुनाव आ रहे हैं, बंगाल में चुनाव आ रहे हैं, बिहार में, ये वोटिंग का खेल चल रहा है। तो ये तो वोटिंग का है। लेकिन वक्फ बोर्ड जो डुलमुल हो रहा था, जो बिखर रहा था, भ्रष्टाचारी हो रही थी, अब नहीं होगी। उसकी एक तस्बीह बन जाएगी और एक तस्बीह का एक दाना भी हाथ में होगा तो वो पता होगा कि एक है।
और अब तक पता नहीं था, सारे मोती बिखरे हुए थे। अब इस बिल के बाद ये भी होगा कि अपनी सभी संपत्तियों को रजिस्टर करवाना पड़ेगा। कुछ मुस्लिम ये कह रहे हैं कि ये तो फिर सारे अधिकार वक्फ बोर्ड से छीन लिए गए और सारे अधिकार सरकार के पास चले गए, तो वक्फ बोर्ड कहां से हुआ? अरे वक्फ बोर्ड भी तो सरकार है, वो सरकार का ही तो वक्फ बोर्ड है। नहीं, वो तो कहते धार्मिक वक्फ बोर्ड है, वो इस्लाम का है। अब देखिए, वो मानता हूँ इस्लाम का है, वो इस्लाम के पूर्वजों ने दान दिया। लेकिन अमित शाह बोले चैरिटी है, इस्लाम का नहीं है। अब सुनो, वो अमित शाह जो कह रहे हैं चैरिटी है, बिल्कुल सही है, वो चैरिटी तो है, वो सबके मानने वालों का है, जो इस्लाम को मानते हैं उनका भी है, वो अल्पसंख्यक का है, ठीक है। उसमें जो है उनको ये सोचना चाहिए कि उसके उत्थान के लिए, मैंने बताया ना, आज तक वो रिपोर्ट दे कितने मेडिकल कॉलेज, कितने कॉलेज, कितने बच्चे आईएएस के फीस दी, उनकी पीसीएस की फीस दी, कितने बच्चे फांसी लेके मर जाते हैं बिना उसके, और जो बच्चा फेल होता है उसको कैसे उन्होंने वो दी, वही हौसला अफजाई किया उसके माँ बाप का, उनका। लो बताओ वो कहाँ है गरीब बच्चों के? अभी अभी जो है ईद हुई, अरे मोदी जी अगर नफरत करते, उन्होंने वो सौगात भेजी है ईद की, ईद की सौगात भेजी, ईद की सौगात भेजी है, और 5 लाख लोगों को हैं, आप बताइए, 5 लाख से भी ज्यादा गई, तो गरीब मुसलमानों के लिए की, फिर तो उसे नहीं भेजनी चाहिए थी। और जो लोग हिंदू मुस्लिम की बात करते हैं, उनका राजनीतिक षड्यंत्र है, वो राजनीतिक स्टंट है भैया, वो ऐसे नहीं करेंगे तो कहाँ जीतते हैं। अखिलेश यादव की बात करूंगा। अखिलेश यादव आपके यूपी से ही हैं, बोले हैं कि आज मुस्लिमों पर का अधिकार खा रहे हैं, कल को ईसाई का खाएंगे। मुस्लिम इस बात को नहीं समझ रहा है। देखो मैं आपको एक बात बताऊं, अखिलेश जी वो तो मुस्लिमों के देश माने जाते हैं ना, वो जो कहते हैं मुस्लिम फॉलो करता है। अखिलेश जी मुसलमानों को अपना वोटर समझते हैं, ठीक है, वो अपने एज ए वोटर के उसमें बोल रहे हैं, और उनको पता है अगर आप ऐसे नहीं बोलोगे तो मुसलमान बीजेपी की तरफ जा रहा है, वो पूरा छिटक जाएगा, बीजेपी की तरफ जा रहा है। मतलब एक तरफ वक्फ बिल पास हो रहा है, उससे कुछ नहीं है, बीजेपी की तरफ जा रहा है। मैं कह रहा हूँ सारा मुसलमान वक्फ बिल से नाराज नहीं है, ऐसी जगहें भी हैं, आप देखना शाम को जहाँ खुशियां मनाई जा रही है, जहाँ अल्पसंख्यक मोर्चा खुशियां मना रहा है, जहाँ पसमंदा समाज खुशियां मना रहा है, जहाँ बोरा समाज खुशियां मना रहा है, वो भी तो मुसलमान है, ऐसा नहीं है। अरे भाई 10 आदमियों के हाथ में जो है ना ऐसे जकड़ दिया था सारा सामान, अब कम से कम पता तो लगेगा। पसमानदा मुसलमानों की आपने बात की, ये बात संसद में भी उठी है कि पसमानदा मुसलमानों का तो कोई जो है हक ही नहीं था वक्फ बोर्ड में, उनको तो अलग रखा गया हमेशा। पसमानदा मुसलमान की तो कोई जगह ही नहीं थी वक्फ बोर्ड में, और वक्फ बोर्ड ने ना कभी काम किया पसमानदा मुसलमानों के लिए। वक्फ बोर्ड में कौन था? वक्फ बोर्ड में बड़े लोग थे, बड़े मुफ्ती और जो है कारी का तो नंबर भी नहीं आता था, मौलवी, मुफ्ती, और भाई पढ़े लिखे संस्थान, जिनके बड़े बड़े संस्थान चल रहे, जो ग्रेजुएट थे, जो सिस्टम में चला रहे हैं, जिन्हें पता ही नहीं। अरे पसमंदा मुसलमान तो बेचारा, जिसने कह दिया ऐसे कलमा पढ़ना है वो ऐसे पढ़ देगा, और जिसने उल्टा कह दिया उल्टा कर, सीधा कह दिया सीधा कर दिया। अब एक बात बताइए, काली पट्टी बांध दी, उसका क्या मतलब है? काली पट्टी बांध दो भाई, उसका क्या? कहीं का विरोध कर रहे हैं आप? कानून तो आएगा, कानून तो पास होगा, कानून को कौन रोकेगा? जो सही कानून है वो संसद में पास होगा, उसको कोई नहीं रोक सकता। लेकिन और जो गलत है उसके लिए तो विरोध हो जाता है, गलत के लिए विरोध होता है। देखिए ये सब अखिलेश जी हैं और ओवैसी जी हैं और दूसरी जो भी पार्टी है मायावती जी है। अब ये देखिए इनको जो है ये हक है कि ये गरीब जनता की आवाज उठावें, लेकिन ये गरीब जनता के लिए काम भी तो करें ना भाई। इन्होंने अपने समय में क्यों नहीं वक्त को ठीक किया? अगर इनके समय में ये ठीक होता तो आज बीजेपी को जरूरत नहीं पड़ती थी, उसको जरूरत ही नहीं पड़ी थी। कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ ये है और इनको टीस है, क्योंकि इन्हीं के आदमी तो बैठे वहां, आम आदमी तो आम मुसलमान तो बैठे ही नहीं वक्त में। अमित शाह ये कह रहे हैं कि 4 साल में जो है मुस्लिम वक्फ बोर्ड के फायदे समझ जाएगा, 4 साल लगेंगे। 4 साल कहाँ भैया, ये तो अभी जैसे उसमें बाबरी मस्जिद का पूरा वो फाइनल आ गया था सुप्रीम कोर्ट का, और मैं तो ये मांग करूंगा
प्रधानमंत्री जी से, अपने गृह मंत्री जी से, अपने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के कि ऑनलाइन उसको डाल दें और उसको कंप्यूटर पे डाल दें और उसको पूरे बिल को उस पे डाल दें ताकि सब पढ़ समझ लें। जाए अभी देखिए अमित और शाह पढ़ें। कह रहे हैं कि वक्फ का मुतल्लिफ भी मुसलमान ही होगा, वक्फ का सारा धार्मिक काम मुसलमान ही देखेंगे, ये अमित शाह बोल रहे हैं। तो कमाल की बात है भाई। एक बात तो बताइए, अगर कोई जो गुमराह कर रहे हैं ना विपक्ष कोई वाले। वक्फ का आदमी का इंतकाल हो गया, मर गया, वहां जो सनातन के मानने वाला है, चाहे वो मंत्री है, वो थोड़ी उसकी नमाज पढ़ा देगा। उसकी नमाज तो मौलवी मुफ्ती ही पढ़ाएगा। है वो मरेगा तो उसके जनाजे पे वही जा, वो उसके दाह संस्कार में जा सकते हैं लेकिन वो नमाज नहीं पढ़ा सकते। तो ऐसे ही जो वक्फ है तो वक्फ तो रहेगा और वक्फ का मुसलमान ही रहेगा। ये तो गुमराह कर रहे हैं, इनके चक्कर में तो आना ही नहीं चाहिए आदमी को, आना नहीं चाहिए इनके। जैसे ये कहा जा रहा है कि वोट बैंक के लिए मुस्लिमों को भड़का रहे हैं विपक्ष। अब नहीं। जैसे हर बिल का विरोध करते हैं, 3 तलाक पर बिल आया, हलाला पर आया, मुसलमान के अभी वक्फ बोर्ड पर आया, विपक्ष विरोध ही कर रहा है। तो क्या विपक्ष फायदा चाहता है मुसलमानों का या मोदी जी और ये योगी जी और भाजपा चाहती है? देखो भाजपा बिल पे बिल लाई जा रही है, विपक्ष विरोध पे विरोध। मोदी जी, योगी जी या अमित शाह और जो भी पार्टी है, पार्टी का कार्यकर्ता है, ये सदा के लिए तो नहीं है। ये तो सदा के लिए तो कमल है, कमल जी। हम लोग तो कमल के दीवाने हैं। सदा के लिए है कमल। हाँ, जिन पूर्वजों ने कमल को बनाया और सन 80 में ये बनाई पार्टी, और ये देखिए इसमें जिन्होंने कुर्बानियां दी और जिन्होंने जान दी वो सब लोग थे। और देश की आज़ादी में भी जिनकी हमारे पूर्वजों की और उनकी सब सनातन के पूर्वजों की जान गई। हिंदू मुस्लिम ने जब एक थाली में खाना खाया, एक थाली में भोजन खाया, तो ये समझ लो अंग्रेज जब ही समझ गया था कि हिंदू मुस्लिम एक थाली में भोजन कर रहा है, तुम्हें जाना पड़ेगा, और वो जब ही गया और उसको जाना पड़ा। तो ऐसे ही जहाँ जहाँ गलत कार्य होंगे वहां से उन गलत काम करने वाले को, उन गलत पार्टियों को जाना पड़ेगा। और हिंदू मुसलमान एक है, एक था और एक रहेगा। अब जो पढ़े लिखे बच्चे हैं वो समझ गए युवा कि ये हमारा मिस यूज कर रहे हैं, हमारा यूज करके हमें, और इसलिए जो ये लोग जो है हमारी वोट को अपने प्रति उकसा के और वोट ले लेते हैं। उसके बाद ये पूछते ही नहीं कहाँ आदमी मर गया, गल गया, क्या हो गया। और जब आपने जिक्र किया 3 तलाक का, अरे हमारी धी बेटी को जो है कोई टेलीफोन पे कह देता था, कोई कहीं कह देता था, और हमारी बेटी आज खुश है। आप देखिए 19 में जो चुनाव हुआ, और 19 में चुनाव हुआ तो सारी महिला 90% मुस्लिम महिला वो बीजेपी पार्टी के साथ। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आने वाले चुनाव में, अभी बिहार का चुनाव है, फिर यूपी का विधानसभा चुनाव आएगा, उसके बाद कई राज्यों के चुनाव, फिर लोकसभा चुनाव भी आएंगे। ये जो बिल आएगा अब, तो इससे भाजपा को मुस्लिम वोट का फायदा होगा कि नुकसान होगा? देखो मैं अब आपको एक बात बताता हूँ, जैसे विपक्ष पार्टी कह रही है, अगर ये फायदे के लिए भारतीय जनता पार्टी, मुसलमानों के उत्थान के लिए भारतीय जनता पार्टी, मुसलमान की तरक्की और प्रगति के लिए भारतीय जनता पार्टी, और ईमानदारी से और जो है ये उनके उत्थान के लिए काम कर रही है, तो और भारतीय जनता पार्टी को लाभ होगा, नुकसान नहीं होगा। वो गरीब और बेसहारा, वो पसमंदा, वो दूसरे गरीब लोग, वो सारे मुसलमान, वे बोरा, वो सब इसके साथ रहेंगे। पहले भी थे, 19 में भी थे, और अब भी 14 में भी थे। ये देख लो, कई बार ऐसा हुआ कि ऐसा बिल पास हुआ तो मुस्लिम समाज की तरफ से दंगे हुए, पत्थरबाजी हुई, तोड़फोड़ हुई। क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए जो पत्थर मुस्लिम समाज से हैं, जो आप क्या कहना चाहेंगे मुस्लिम? मैं ये कहना चाहूंगा, या वो मस्जिद से निकलते नमाज पढ़ के तब पत्थरबाजी? मैं ये कहना चाहूंगा, एक हाथ से कभी तालियां नहीं बजती। एक हाथ से आप घुमाओ, ताली नहीं बजेगी। ताली जब बजेगी जब ये हाथ इस पे टकराएगा। दोनों तरफ से, दोनों जगह गुंडे हैं, दोनों जगह गलत व्यक्ति हैं। आप एक बात बताइए, कुछ वीडियो हम देखते हैं, क्या मस्जिद का आगे ही तुम्हें जय सिया राम का नारा लगाना है? क्या मस्जिद का आगे ही तुम लोगों को गलत गलत गाने पेश करने हैं? क्या शिव शंकर जी उसी के अंदर है मस्जिद के? क्या हर मस्जिद के अंदर भोलेनाथ चले गए?
और जब मस्जिद के अंदर भोलेनाथ चले गए, तुम कहीं की रक्षा कर रहे भाई? जब भोलेनाथ उठ के वहां चले गए, जब भोलेनाथ उठ के खुदा के पास चले गए और खुदा भोलेनाथ के पास चले गए, जब उनका प्यार है आपस में, तो तुम दंगा क्यों कर रहे हो? तुम्हें भी प्यार से रखना चाहिए। मेरा ये आपसे प्रश्न था कि मुस्लिम समाज करता है जब भी कोई बिल पास मुस्लिम समाज नहीं करता, मैं इसका खंडन करता हूँ। वो कुछ लोग हैं जो अपने राजनीतिक फायदे के लिए उन बच्चों को, नए बच्चों को, आपने देखा कोई भी प्रोटेक्ट हुआ उसमें 13 साल का बच्चा, 12 साल का बच्चा, 14 साल का बच्चा, ऐसा हुआ। ऐसे ही सनातन धर्म का बच्चा करता है, वो भी करता है भाई, तलवार ले रहा है नंगी, और वो त्रिशूल नंगे ले रहा है, और वो लहरा रहा है। ये क्या है? अभी उन्होंने सदन में एक एमपी ने एक हमारे महापुरुष के खिलाफ 2 शब्द बोले, ठीक है, राणा सांगा। हाँ, राणा सांगा के, हमारे महापुरुष ही तो है वो, राणा सांगा। उसको ये सोचना चाहिए था कि उसके शरीर पे कितने घाव थे, 80 घाव, और उसके आंख में भी चोट आई, उसके सिरों पे भी चोट आई। उन्हें देश के लिए कितना काम किया, कितनी कुर्बानियां दी, और उसको खुदा ने मुश्किल से बचाया। अब उसने ऐसा शब्द बोल दिया, लेकिन उससे ज्यादा क्या करा, उससे ज्यादा गलती वो जाकर उसके घर पे हमला कर दिया, उसके घर पे तोड़फोड़ कर दी, मार पिटाई कर दी, गलत कर दिया। ये क्या है भाई? तो ये गलत है। ऐसे ही कुछ संगठन ऐसे हैं जो गलत काम करते हैं, नुकसान भारतीय जनता पार्टी को होता है। भारतीय जनता पार्टी को नुकसान होता है, क्योंकि विपक्ष जो है वो हमला करता है कि भारतीय जनता पार्टी करवा रही है, जबकि नहीं। इस बिल के आने से, क्योंकि अमित शाह ने ये भी कहा कि कुछ मुस्लिम लोग जो अधिकारी लोग हैं वक्फ बोर्ड के, वो ऐसे हैं जो 12-12 हजार रुपए महीने में 5 स्टार होटल को वक्फ की संपत्ति दे रहे हैं। इस बिल के आने से मुसलमानों को उनका क्या हक मिलेगा, या फिर जिस तरीके से विपक्ष बार बार समझा रहा है कि मुसलमानों का हक छिन जाएगा, फिर ईसाइयों का हक छिन जाएगा? देखो, मुझे, आपने वक्फ बोर्ड, मैं तो रहे होंगे उन लोगों के आसपास, मैं तो आसपास भी रहा, मैंने अच्छी तरह देखा भी है, और मैं मुसलमान हूँ, मैं जानता भी हूँ वक्फ बोर्ड के बारे में, ऐसा नहीं है। और वक्फ के बारे में ऐसा नहीं है कि सारे मौलवी और सारे मुफ्ती वक्फ के ये संशोधन हो रहा है इसके लिए खुश हैं, नहीं। कुछ खुश है और कुछ ना खुश है। ना खुश वे लोग हैं जिनके हाथ से रेत की तरह फिसल रहा है, माया लक्ष्मी, जो लक्ष्मी फिसल रही है, उन्हें दिख रहा है रेत फिसल रहा है, कैसे रोके? पब्लिक को बेवकूफ बनाओ। ऐसे ही जिस दिन ये बन गया सनातन बोर्ड, ध्यान रखना, कह दिए सनातन बोर्ड बन गया, मैं उस दिन मिठाई बांटूंगा। और सनातन बोर्ड जब बनेगा तो ये जितने महापुरुष बने फिर है ना, फर्जी, ये जो है बाबा, हाँ फर्जी बाबा, जो 25-25 लाख 50-50 लाख एक कथा के लेते हैं, इनके हाथ से रेते की तरह फिसल जाएगा। और जितनी संपत्ति है, अरे वक्फ बोर्ड पे तो कुछ भी नहीं है, एक मंदिर पे वक्फ बोर्ड के जो पूरे के हिंदुस्तान में है उसके बराबर है जमीन। और उनके हाथ से जब वो फिसलेगी, और 10-10 क्विंटल सोना, साईं मंदिर में चले जाइए, कितना सोने के छत्र चढ़ते हैं, वो चढ़ते हैं ऊपर। उधर चले जाइए आप पूरब की तरफ, मंदिरों में देखिए कितने बड़े बड़े मंदिर है। और अभी मंदिर के कपाट खुले थे पीछे से, 2-3 कमरे देखे, देखो कितना माल निकला, कितना हो। मैं यो कह रहा हूँ, अगर ये देश की तरक्की में लगाया जावा, प्रगति में लगाया जावा, जो कर्ज हमारे देश पे हो रहा है वो कर्ज बिल्कुल खत्म हो जाए, और हर व्यक्ति, हर बिरादरी का, 36 बिरादरी का और सारे धर्म का लखपति हो जाए। ये भी कहा उन्होंने, लालू चाहते थे कि वक्फ की जो है ये लूट खसोट रुके। लालू प्रसाद यादव भी इस बात को चाहते थे, ऑन रिकॉर्ड उन्होंने इस बात को संसद में कहा भी था। अगर उन्होंने कहा, लालू प्रसाद यादव जी है कि वक्फ की ये जो है अमित शाह जी ने बोली है, तो जरूर कहा होगा। तो मैं उनका आभारी हूँ, उनका धन्यवाद प्रकट करता हूँ। धन्यवाद प्रकट करते हैं। और इससे कहीं ना कहीं मुस्लिम समाज को फायदा होने वाला, और मुस्लिम समाज को इससे इतना फायदा होगा कि आप देखो तो 2 साल आपको पता लग जाएगा कि वो तेरे की, हम तो बिल्कुल अंधेरे में थे, आज हम उजाले में आए हैं। यानी भाजपा मुस्लिम समाज के लिए काम कर रही है, जो कहा जाता था भाजपा 140 करोड़ के लिए काम कर रही है, मुस्लिम, उसके लिए मुस्लिम, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब बराबर है। आप एक बात बताइए, भाजपा ने रोड बनाए, आज आपको सहारनपुर से दिल्ली जाना पड़ता,
आप सुबह ही 6 बजे चलो, रात को 6 बजे दिल्ली पहुंचते थे, और आप 2 घंटे में जा रहे हैं। आप कितने बड़े बड़े हाईवे हैं, आप बम्बे चले जाएं, लखनऊ चले जाएं, इलाहाबाद चले जाएं, हरियाणा में चले जाएं, स्पीड 100 से नीचे स्पीड ही नहीं होती। और पहले क्या था, अरे सड़कों में खड्डे नहीं, खड्डों में सड़कें थी। हाँ, और कानवाई लगी रहती थी। ये तो अभी है, 14 से पहले यही हाल था। और ये देखिए, और कैसे कैसा हाल था कि किसान खेत में गया, घर से भैंस खुल गई, और किसान जो है घर रहा तो खेत में से मोटर खुल गई। है ना, हमारी धी बेटी बहू चाहे वो किसी भी धर्म की है, अगर चली गई पित्तल की पहन के, शादियों में पित्तल की भी पहननी बंद कर दी। एक शब्द सुना जाता है कि लगातार संभल में जो बात सामने आई कि भाई होली में मुस्लिम बाहर ना निकले, ईद की नमाज जो है सड़कों पर ना पड़े, छत पर ना पड़े। ये जो आरोप लगता है भाजपा के ऊपर कि ये बिल हो चाहे ऐसे फैसले हो, वो मुसलमान को खत्म करना चाहती है भाजपा सरकार। इस बात को मुसलमान नहीं समझ रहा है। बार बार ओवैसी कहते हैं कि अपने हक के लिए नहीं लड़ोगे तो खत्म हो जाओगे। अरे भाई, ये तो राजनीतिक स्टंट है। हमारे बाबा जी उत्तर प्रदेश को उत्तम बना दिया, उत्तम को अब दूसरी बार बन के अति उत्तम बना दिया। लेकिन राजनीतिक स्टंट तो इन्हें भी बोलने पड़ते हैं। इन्होंने भी कहा बटोगे तो कटोगे, बटोगे तो कटोगे, बटोगे तो कटोगे। ऐसे ओवैसी कहेगा अपने फायदे के लिए, बटोगे तो तुम भी कटोगे। लेकिन बिल जो आ रहा है उससे मुस्लिम समाज को कोई नुकसान, खतरा नहीं दिखाई देता। बिल जो है ना, बिल आगे बढ़ेगा तो मुसलमान को लाभ होगा, और जितना भी पारदर्शी होगी उतना ही मुसलमान के लिए लाभ होगा। पारदर्शिता होगी। पारदर्शिता के लिए ही बिल लाया जा रहा है। पारदर्शिता के लिए बिल लाया जा रहा है, और ये कोई बिल अलग नहीं है। पहले ये था भी, मैं बिल में जब इतनी बातें हो ही रही हैं तो 1-2 प्रश्न जो रह गए वो भी पूछ लेता हूँ। कोई बात नहीं कि वक्फ बोर्ड जिस संपत्ति पर दावा कर देता था तो वो व्यक्ति उसको चैलेंज नहीं कर सकता था किसी कोर्ट में, और चैलेंज करता भी तो वो उसको वक्फ बोर्ड के पास ही जाना पड़ता था। लेकिन अब अगर वक्फ बोर्ड किसी संपत्ति पर दावा करेगा तो हाई कोर्ट में इस चीज को चैलेंज किया जा सकता है। देखिए, ये पारदर्शिता अब इस बिल में, जो शिक्षित मुसलमान है वो उसको समझ रहा है, वो उसको समझ रहा है। ठीक है, अब ये देखिए, ये मदरसों के लिए कानून बना उत्तर प्रदेश में। ये जो बुक्स हैं, ये बाबा जी हैं, ये महाराज जी योगी राज, ये मेरे पास पढ़े। अब देखिए, जब मैंने इनको पढ़ा तो इनको देखा तो पता लगा, ओहो ये तो बहुत अच्छी बात है। जब पढ़ा आपने, हाँ, ये तो पारदर्शी कर रहे हैं। हाँ। तो फिर मैंने कहा नहीं गलत नहीं कर रहे, वो सही कर रहे हैं। फर्जीवाड़ा रुका, जो फर्जीवाड़ा था वो रुका, जो फर्जी स्कॉलरशिप पी रहे थे वो रुकी। लेकिन क्या हुआ, एक चीज गलत हो गई, जैसे गेहूं के साथ गुड़ भी पिस जाता है। जो अच्छे टीचर थे, जो बैड टीचर थे, जो पढ़ा रहे हैं, जो पढ़ा रहे थे, उनकी भी तनख्वाह रुक गई, वो बेचारे बेरोजगार हो गए और वो भूखमरी पे चले गए। वो गलत हुआ उनकी। मेरी मांग है, आज इतना अच्छा काम किया बीजेपी ने, और आपके चैनल के माध्यम से मैं मांग करता हूं अपने प्रधानमंत्री से, अपने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से, कि जितने मदरसे आधुनिकीकरण है जो सही चल रहे हैं, जो बेस्ट चल रहे हैं, उनके टीचरों की तनख्वाह दीजिए, और उनको जो है उनके टीचरों को मत हटाइए, उन बच्चों को सारी आधुनिक यानी शिक्षा दीजिए। इस पे आया कानून, आपने पढ़ा, आपकी समझ में आया कि फायदा है, कुछ फायदा है कुछ नुकसान है। अब ये जो आ रहा है तो आप ये कहना चाह रहे हैं कि मुसलमान इस चीज को पहले पढ़े, ना कि किसी के बहकावे में आकर के बिल का विरोध देखिए, सरकार का विरोध। मैंने अभी मांग की प्रधानमंत्री से, अपने गृह मंत्री से, अपने मुख्यमंत्री से, मैंने अब रिक्वेस्ट की। मेरी रिक्वेस्ट ये है कि इसको सार्वजनिक कर देना चाहिए, जो आम लोग भी इसको पढ़े। आम लोग ऐसी बुक्स सरल भाषा में, हाँ सरल भाषा में ऐसी बुक्स बनाइए, और बुक्स को आप भेजिए, हर मदरसों में भेजिए, हर मस्जिदों में भेजिए, और हर मुस्लिम के पास भेजिए। ये नहीं है कि सब मुस्लिम ही जो है ओवैसी दिन को चाहते हैं, या भाई अखिलेश जी को चाहते हैं, उसको चाहते हैं। नहीं। कुछ समाज ऐसे हैं, जैसे पसमंदा समाज है, बोरा समाज है, पिछड़ा समाज है, वो मोदी जी को चाहता है, वो योगी जी को चाहता है। ठीक है, नहीं, वो अमित शाह को चाहता है, वो पार्टी को चाहता है, वो अटल बिहारी वाजपेयी जी को भी चाहता है, अटल बिहारी वाजपेयी जी को भी। मेरे जो मैं अपने गुरु जी इसको मानता हूँ, और जिससे मैं ये समझता हूँ भाई पार्टी को बनाया और वो किया, तो मैं अटल जी को मानता हूँ। अटल जी को आप मानते। ये था वक्फ बोर्ड पर संशोधन विधेयक पर चिश्ती जी का जो हमने एक छोटा सा इंटरव्यू लिया और आप तक बात पहुंचाने की कोशिश की
कि मुसलमान का एक चेहरा ये भी है जो चाहता है कि गरीब मुसलमान को उसका हक मिले और सरकार इस तरीके के संशोधन करे जिससे मुस्लिम समाज उभरे और पसमानदा मुस्लिम हो या उन तक। लेकिन उन्होंने इसी बीच एक बात कही कि इस बिल को समझाने के लिए सरकार को मदरसों में, मस्जिदों में जो ये पुस्तक है, इस तरीके की पुस्तक बना करके बंटवानी चाहिए, PDF फॉर्म में देना चाहिए या फिर किसी सरल भाषा में बच्चों को समझाना चाहिए। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही, लेकिन